भगवान श्री राम को गंगा पार कराने वाले केवट का कथा। आज हम प्रभु श्री राम और केवट के प्रसंग का वर्णन इस कथा में करेंगे और साथ ही यह भी जानेंगे कि किस प्रकार केवट ने प्रभु श्री राम के चरण स्पर्श से अपने पूर्व जन्म के पाप से मुक्ति पाई। जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास के लिए प्रस्थान करते हैं तो वहां उनकी भेंट केवट से होती है। केवट रामायण का एक पात्र है जिसका संबंध भोई वंश से था, जो मल्लाह का काम करता था। रामायण में केवट का वर्णन प्रमुखता से किया गया है। केवट ने प्रभु श्री राम को वनवास के दौरान माता सीता और लक्ष्मण के साथ अपने नाव में बिठाकर गंगा पार करवाया था। केवट हरिवंश कीर समाज का था। केवट श्री रामचंद्र का अनन्य भक्त था। कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में जब संपूर्ण जगत जलमग्न था, तब केवट का जन्म कछुए की योनि में हुआ। उस योनि में भी उसका भगवान के प्रति अत्यधिक प्रेम था। अपने मोक्ष के लिए उसने शेषशय्या पर शयन करते हुए भगवान विष्णु के अंगूठे का स्पर्श करने का असफल प्रयास किया था, क्योंकि उस समय वो शेषनाग के फुंकार के कारण उनके चरण स्पर्श नहीं कर पाया था। तब विष्णु भगवान ने उनको कहा था कि त्रेतायुग में उनको यह अवसर देंगे। उसके बाद एक युग से भी अधिक काल तक अनेक जन्म लेकर उसने भगवान की तपस्या की और अंत में त्रेतायुग में केवट के रूप में जन्म लेकर भगवान विष्णु, जो कि श्री राम के रूप में अवतरित हुए थे, उनकी केवट ने चरण धोकर उनकी सेवा की थी। रामायण के अयोध्या कांड में इस प्रसंग का बहुत खूबसूरत ढंग से वर्णन किया गया है। गंगा को पार करने के लिए प्रभु श्री राम केवट को पुकारते हुए कहते हैं कि निषादराज तनिक नाव को किनारे लाएं, पार जाना है। इस बात को रामायण की इस चौपाई के माध्यम से समझाया गया है। मागी नाव न कैफ्टू आना, कही तुम्हार मरमू मैं जाना, चरण कमल रच कहूँ सबू कहाई, मानुष करनी मूरी कछु वही। इस कथन का अर्थ है कि जब प्रभु श्री राम पार जाने के लिए केवट से नाव लाने के लिए कहते हैं, लेकिन वह लाता नहीं और प्रभु श्री राम के सामने एक शर्त रखते हुए कहता है कि मैंने आपका मर्म समझ लिया है। प्रभु, आपके चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग आतुर रहते हैं। कहते हैं कि आपके पैरों की धूल किसी जड़ी बूटी से कम नहीं है। इसलिए नाव पर बैठने से पहले आपको पहले पांव धुलवाने होंगे, तभी मैं आपको नाव पर चढ़ने दूंगा। भगवान राम केवट की मंशा को तुरंत समझ लेते हैं और वे तैयार हो जाते हैं। केवट के इस बर्ताव से लक्ष्मण को क्रोध आ जाता है और वे अपना धनुष उठा लेते हैं। तब केवट कहता है कि है प्रभु, आप मुझे मार दीजिए, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या होगा। सामने भगवान राम, माता सीता और गंगा का तट, इससे अच्छी मृत्यु मेरे लिए हो ही नहीं सकती है। इससे मेरा उद्धार हो जाएगा। ये देखकर लक्ष्मण का क्रोध शांत हो जाता है। केवट की इस बात को सुनकर प्रभु राम मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि केवट, आओ मेरे पैर धो लो और अपनी इच्छा पूरी कर लो। इतना सुनकर केवट की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहता है और दौड़कर घर से पैर धोने के लिए कटोरा ले आता है। केवट प्रभु श्री राम का एक पैर धोता है और दूसरा मिट्टी में लिप जाता है। इस स्थिति से केवट बहुत दुखी होता है। केवट का ये दुख देख प्रभु श्री राम एक पैर पर खड़े हो जाते हैं। एक पैर पर खड़े होने से प्रभु राम की परेशानी देखकर केवट कहता है कि मेरे प्रभु, आप कब तक एक पैर पर खड़े रहेंगे?
जब तक मैं पैर धोता हूँ आप मेरे सिर का सहारा ले लें। इसके बाद प्रभु राम ने केवट के सिर पर हाथ रख दिया। इसके बाद आसमान से देवों ने पुष्प वर्षा की। चरण धोने के बाद केवट ने चरणामृत परिजनों और बंधुजनों को पिलाया और भगवान को पार ले गया। इसके बाद बारी श्रम का मूल्य यानी उत्तराय देने का समय आया। इस पर केवट ने प्रभु राम से उत्तराय लेने से इनकार कर दिया और कहा कि, हे प्रभु, मुझे भवसागर पार करा दें। तब करुणा के धाम प्रभु श्री राम ने पवित्र भक्ति का वरदान देकर केवट को वहां से विदा किया।